नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सिनेमा जैसी कहानी की परतों को खोलेंगे और उसके अंदर छिपे गहरे मतलब को समझेंगे। तो चलिए इस कहानी की दुनिया में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है जो हमें सीधा उस लड़की के अकेलेपन और दर्द से जोड़ देती है। और बस यही एक लाइन हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर हुआ क्या था उसके साथ। सबसे पहले कहानी हमें एक ऐसे गांव में ले जाती है जो बाहर से तो शांत है पर अंदर ही अंदर डर और शक में जी रहा है। तो हमारी कहानी का जो मुख्य किरदार है वो एक ऐसी लड़की है जो हमेशा एक राज में लिपटी रहती है। वो किसी से मिलती जुलती नहीं, खुद को छिपाकर रखती है और कोशिश करती है कि किसी से नजरें ना मिलें। और गांव वालों का बर्ताव, बस देखिए, उसे घूरना, पीछे से कानाफूसी करना, उसे अजीब का नाम दे देना और दूसरों को भी उससे दूर रहने की सलाह देना। पर किसी ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि क्यों, बस फैसला सुना दिया। असल में जो यहां हो रहा है उसे कहते हैं सामाजिक बहिष्कार। पता है ये कब होता है? जब समाज किसी ऐसी चीज से डरने लगता है जिससे वो समझ नहीं पाता, और फिर उस डर की वजह से वो उस इंसान को खुद से अलग थलग कर देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। अब एंट्री होती है एक नए किरदार की, जो गांव की इस बनी बनाई सोच को तोड़ने वाला है। गांव के बाकी सब लोगों से बिल्कुल अलग। ये लड़का जब उस लड़की को देखता है तो डरता नहीं है। उसके मन में डर नहीं बल्कि एक सवाल उठता है, एक जिज्ञासा जगती है। वो उसे जानना चाहता है, समझना चाहता है। और यही हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। पूर्वाग्रह यानी बिना जाने राय बना लेना, और जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा रखना। इन दोनों में कितना बड़ा फर्क है ना? एक आपको अंधेरे में रखता है तो दूसरा सच की ओर ले जाता है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां सच सामने आने वाला है। एक ऐसा पल जो तय करेगा कि डर जीतेगा या समझदारी। वो लड़का हिम्मत करके उस लड़की से बस एक सीधा सा सवाल पूछता है, मैं बस जानना चाहता हूं तुम ऐसी क्यों हो। देखिए, इस सवाल में कोई इल्जाम नहीं है, कोई फैसला नहीं है, बस एक सच्ची ईमानदार कोशिश है समझने की। और फिर वो पल आता है जब बरसों से छिपा राज खुल जाता है। वो लड़की धीरे से अपना दुपट्टा हटाती है और उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। और यहीं पर कहानी एक बहुत जरूरी मोड़ पर आ खड़ी होती है। ये एक चुनाव का पल है। जब भी हम किसी ऐसी चीज का सामना करते हैं जो हमारी समझ से बाहर हो, तो हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो डर कर भाग जाएं या फिर रुककर समझने की कोशिश करें, सहानुभूति दिखाएं। अब उस लड़के को इन दोनों में से एक रास्ता चुनना था। तो चलिए अब देखते हैं कि उस लड़के के चुनाव का असर क्या होता है और कैसे एक इंसान की हमदर्दी सब कुछ बदलने की ताकत रखती है। जिंदगी में पहली बार वो लड़की किसी को अपनी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि सालों से उसने क्या सहा है, कैसे लोग उसे राक्षस और न जाने क्या क्या कहते रहे हैं, कैसे उसे कभी किसी ने अपना समझा ही नहीं। और लड़का बस सुनता है, बिना कुछ कहे, बिना कोई सलाह दिए। वो बस उसे सुनता है। और सुनते सुनते ही उसे एक बहुत गहरी बात समझ आ जाती है कि असल में दिक्कत उस लड़की के साथ है ही नहीं, दिक्कत तो लोगों की सोच में है। अगर हम देखें तो उस लड़के ने 3 बहुत जरूरी काम किए। पहले उसने उस लड़की से एक रिश्ता बनाया, फिर गांव वालों की सोच पर सवाल उठाया, और आखिर में उनकी पुरानी गलत धारणाओं को तोड़ा, और यहीं से बदलाव की नींव पड़ी। तो कहानी के आखिर में हम उस मुश्किल लेकिन उम्मीद से भरे सफर को देखते हैं जो अकेलेपन से शुरू होकर अपनाए जाने तक पहुंचता है। उस लड़के से मिली हिम्मत के बाद अब वो लड़की खुद एक बहुत बड़ा कदम उठाती है। वो फैसला करती है कि अब वो छिपेगी नहीं। डर तो उसे अब भी लग रहा है, लेकिन वो अपनी सच्चाई के साथ गांव के बीच से गुजरने का फैसला करती है। और ये कहानी का सबसे असरदार पल है। गांव वाले उसे अब भी घूर रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी आंखों में डर या नफरत नहीं है। इस बार उनकी आंखों में एक समझ है, शायद थोड़ी हैरानी भी। उनकी सोच बदल रही है। और उस दिन पहली बार वो लड़की अकेली नहीं थी। तो आखिर में हमें समझ आता है कि ये कहानी उस लड़की के सींगों के बारे में थी ही नहीं। ये कहानी तो इस बारे में है कि हम चीज़ों को देखते कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है। हम अनजान चीज़ों से डरते हैं या उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। और ये कहानी हमें इस एक बहुत ही खूबसूरत और ज़रूरी ख्याल के साथ छोड़ जाती है कि हाँ, हम सब एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब अपनेपन के, स्वीकार किए जाने के हकदार हैं।
ये कहानी याद दिलाती है कि असली खूबसूरती किसी के बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हमारी सोच और हमारे दिलों की गहराई में होती है।